सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन देने के आखिर फायदे क्या हैं? शायद कुछ लोग आपसे ये जरूर पूछते होंगे सवाल। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जरा आपको ध्यान देना है और जानना है कि क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन अगर आप देते हैं और आप उस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हैं। तो बहुत सारे कंफ्यूजन जो है, सबसे पहले तो यहीं पर आ जाते हैं कि तुम्हारे पास सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाइड है या नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बात कर लूं स्टूडेंट्स, तो क्वालिफाई अगर कोई बच्चा कर लेता है तो उसके बाद करना क्या है, ये भी उसके दिमाग में सबसे पहला कंफ्यूजन आ जाता है। क्या लैब ज्वाइन करना ही एकमात्र आपके पास रास्ता बचता है, या क्या उसके अलावा भी आपके पास कुछ अलग ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग इसी चीज को ब्रीफ करने वाले हैं और इस ब्रीफिंग के लिए मैंने आपके लिए एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाया है, जिससे हम जान सके कि सीएसआईआर नेट अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके पास अनेक अपॉर्चुनिटी जो है स्टूडेंट्स वो आ जाती है। साथ ही में आपको यहाँ पर ये भी चीज ध्यान रखना है कि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड किस तरीके का रहा है, ये भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप एजुकेशनल बैकग्राउंड में जाना चाहते हैं वहां पे आपका एकेडमिक रिकॉर्ड, आपके पास एक्स्ट्रा कौन कौन से सर्टिफिकेट्स हैं, वो सब भी मैटर करते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स की किसी कैंडिडेट ने सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन जो है वो क्वालिफाई कर लिया है, क्वालिफाई करने के बाद सबसे बढ़िया या सबसे पहली चीज जो हर किसी के दिमाग में ये आती है कि रिसर्च में क्या आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी स्टूडेंट्स। और यहाँ पर पीएचडी आप सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अब्रॉड में भी कर सकते हैं। मैं एक और पॉइंट यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी। मान लेते हैं कि किसी स्टूडेंट के पास इस तरीके से कोई स्कॉलरशिप नहीं है जिसमें वो बाहर जा सकता है। अब उसने पीएचडी इंडिया में ही ज्वाइन कर ली है, पर उसके बाद भी स्टूडेंट्स आपके पास ऑप्शंस या और भी फॉर्म्स ऐसे निकलते हैं जिसमें आप अपने आखिरी के पीएचडी के जो साल हैं वो आप कुछ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की मदद से अब्रॉड में कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका बाहर जाने का ही सपना है और वो पीएचडी के बाद भी पूरा नहीं हुआ है तो भी आपके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल, अगर आपने स्कॉलरशिप बाहर की हासिल कर ली है, आपके एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छे हैं, आपके पास रिसर्च एक्सपोजर था, क्योंकि स्टूडेंट्स बाहर जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपके एकेडमिक्स पर ही ध्यान नहीं दिया जाता है, आपकी अदर क्वालिटीज, यानी कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, आपने कोई पेपर पब्लिश करा है नहीं, तो वो सब चीज भी मैटर करती है। यानी कि आप साइनॉप्सिस किस तरीके से दे रहे हैं वो सब भी मैटर करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो अगर मान लेते हैं कि आपके पास अच्छा वाला एक्सपीरियंस है, आप क्वालिफाइड हैं, आपने रिसर्च वर्क करा है, आपके पास मान लेते हैं 10-15 साल का एक्सपीरियंस है, उसके बाद डेफिनेटली आप अपना खुद का लैब भी स्टार्ट कर सकते हैं जहां पे आप अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कंडक्ट कर सकते हैं। पर वो चीज़ डिपेंड करती है कि आपको उस चीज़ का जो भी लीगलाइजेशन है वो सब मिला है या नहीं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स की, अगर आप नहीं जाना चाहते हैं रिसर्च में, हर कोई सीएसआईआर नेट क्वालिफाई करके रिसर्च ओरिएंटेड माइंड लेकिन नहीं बैठा होता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर उसे जॉब चाहिए इमीडिएटली आफ्टर दैट, तो उसके लिए स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो साइंटिफिक ऑफिसर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर साइंटिफिक ऑफिसर बनने के लिए बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारे चैनल पर मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। पर यहाँ पर स्टूडेंट्स इसके लिए थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस रिसर्च रिलेटेड चाहिए होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप डेफिनेटली टीचिंग या प्रोफेसरशिप के लिए जा सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अगर आपके पास एटलीस्ट नेट की एलिजिबिलिटी है तो आप बिल्कुल प्रोफेसर के लिए, मतलब लेक्चरर बनने के लिए स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं। उसके लिए आपको उनके रिस्पेक्टिव एग्जाम्स एंड क्वालिफिकेशंस को फुलफिल करना होता है, एंट्रेंस एग्जाम्स कुछ देने होते हैं और इंटरव्यू देना होता है। उसके बाद अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो डेफिनेटली आप वहां पर भी टीचिंग में जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो आप अब आजकल अगर हम देखें आफ्टर कोविड इतनी सारी प्राइवेट फर्म्स आ चुकी हैं, या फिर आप कह सकते हो डिमांड हो चुकी है बायोटेक इंडस्ट्री की, जिसकी वजह से जो एस्पिरेंट्स होते हैं, अगर आप केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं, आप बायोटेक बैकग्राउंड से है, आप फार्मा बैकग्राउंड से है, तो इन सब की बहुत ज़्यादा डिमांड है। और अगर स्टूडेंट्स आप अपनी रिसर्च स्किल में बहुत अच्छे हैं तो आप बहुत अच्छा भी अर्न कर सकते हैं ओवर द टाइम, अगर आप प्राइवेट कॉर्पोरेट फर्म्स में एसोसिएट हो जाते हैं एज ए रिसर्च स्पेशलिस्ट और इसी तरीके के कोई अदर डेजिग्नेशन में। नेक्स्ट अगर स्टूडेंट्स हम बात करें, अगर आप देश के लिए काम करना चाहते हैं और आप सीएसआईआर नेट क्वालिफाइड है, तो आप एक और चीज़ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि पब्लिक सेक्टर जो भी आपके सामने मौजूद होती हैं अंडरटेकिंग्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखते हैं जैसे कि DRDO, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस आप कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरीके से इसरो की बात मैं करूं और बार्क की बात करूं तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो आप इनके अलग से एंट्रेंस एग्जाम्स आते हैं, अलग से स्टूडेंट्स जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो रिलीज आउट करते हैं। अगर आप नेट क्वालिफाइड है, आप डेफिनेटली DRDO के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ से भी आप अपना और रिसर्च एक्सपीरियंस जो है स्टूडेंट्स वो गेन कर सकते हैं। इसरो में भी काफ़ी पोजिशंस निकलती हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। बार्क स्टूडेंट्स अपना अलग से एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराता है, इंटरव्यू लेता है, अगर आप वो क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप बार्क जैसे अच्छे इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स एज अ साइंटिफिक ऑफिसर भी लग सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और बहुत ही रेपुटेटेड पोजीशंस है जिसमें आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर क्वालिफाइंग योर रिस्पेक्टिव एग्जाम। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, तो आप बिल्कुल साइंटिफिक लेबोरेटरी में भी लग सकते हैं, जिसके लिए डेफिनेटली अगर आप किसी लैब में जाना चाहते हो और एक अच्छी पोजीशन में जाना चाहते हो तो उसके लिए प्रायर आपका एक्सपीरियंस, आपने किस तरीके से पहले जो भी काम करा है, रिसर्च वर्क करा है, वो आपका कैसा रहा है, वो सब भी चीज़ें मैटर करती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूँ तो CSIR नेट सिर्फ एक ही रास्ता आपको नहीं देता है विच इज़ ओनली रिसर्च। यहाँ पे आपके अदर डोमेन्स भी आ जाते हैं। अब जैसे कि आपको पता भी है स्टूडेंट्स की अब इंडिया जो है वो फुल ऑफ यंग माइंड्स से है भरा हुआ है और डेफिनेटली यंग माइंड्स का मतलब न्यू आइडियाज़ भी है। तो आपके पास अगर कोई नया आइडिया है और आप रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं रिसर्च के साथ साथ तुम आगे चल के उसी चीज़ को तुम अपने एंटरप्रेन्योरशिप में भी ले जा सकते हो स्टूडेंट्स, यानी कि आप आगे चल के इस चीज़ को स्केलिंग करके अपना एक बिजनेस एस्टेब्लिश भी कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आप कितने स्किलफुल हैं अपने काम में। तो स्टूडेंट्स आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। इसी तरह की रिसर्च रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जानने के लिए या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में जानने के लिए जो भी आपके रिसर्च ओरिएंटेड है स्टूडेंट्स, CSI NET अड्डा 24/7 को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।